बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, मेरे प्यारे यूट्यूब के दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिस तरह नाजरीन आपको पता है, हालिया सैलाब के आज 4 महीने पूरे हो गए हैं। आज 26 दिसंबर है। जो सैलाब था वो 26 अगस्त को आया था। सवात बहरीन की मैं बात करूँ तो जो सैलाब में मैं वक्तन आपके साथ बहरीन की जो अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर करता आ रहा था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन के जो रौनकें थे वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गए हैं। जो सयाह यहाँ पे आना चाहते हैं हो तो वो ज़रूर बहरीन की विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि अब बहरीन जो रिवर साइड थी उस पे कई होटल्स जो हालिया सैलाब में डैमेज हो गए थे, मस्मार हो गए थे और सैलाबी रैली की ज़िद में आ गए थे। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होटल्स यहाँ सयाहों के लिए ओपन हो चुके हैं, जिसमें अजवा होटल हैं, रॉक वैली, वेलकम, मदीना होटल्स, अल यासीन, KB5 होटल्स, अल उबूर, बहरीन होटल, संगम होटल, कोस्तान कॉन्टिनेंटल, दीदार होटल, मदीना टावर, बहरीन कॉन्टिनेंटल और ग्रेस होटल शामिल हैं, जो अभी यहाँ पे फंक्शन हो चुके हैं और बिल्कुल सयाह इजी आ सकते हैं। वादी बहरीन, कलाम में तो तकरीबन सारे होटल्स खुल चुके हैं। सयाह जब भी आना चाहे तो वो बहरीन कलाम का विज़िट कर सकते हैं। मौसम भी बहरीन, और जो मैं कलाम की बात करूँ तो काफ़ी ठंडा मौसम है इन दिनों। -3-4 पे यहाँ पे टेम्परेचर हैं बहरीन कलाम पे, और हालिया दिनों में बर्फ़बारी भी नहीं हुई। और जो मैं दिसंबर की बात करूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर में बर्फ़बारी के इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी जो सयाह बर्फ़ देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो वो आ सकते हैं। और जो कलाम के पहाड़ी इलाका हैं और उसके साथ साथ पलोगा, उशू वैली, उतरोट, महुडन झील, वहाँ पे अब भी बर्फ़ पड़ी हुई हैं। तो सयाह जब आना चाहे तो वो यकीनन वो यहाँ आके बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, जो भी सयाह सवात आना चाहें, बहरीन आना चाहें, कलाम की मैं बात करूँ तो अपने साथ अपने फैमिली के साथ आ जाए और साथ साथ वो गर्म मलबूसात अपने साथ लेके आए, ताकि यहाँ पे मौसम को भी इंजॉय करें और आपको कोई परेशानी का सामना ना हो। काफ़ी टूरिस्ट इन दिनों यहाँ पे बहरीन, सवात, कलाम आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि विंटर सीज़न को एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे देखने वाले जितने भी हैं उनसे गुजारिश है कि वो भी आ जाए। जो कुदरती हुस्न से मालामाल वादी सवात है उसको एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जो लोग सवात पहले आ चुके हैं, यकीनन उनको सवात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल हैं, क्योंकि सवात में खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ खूबसूरत दरख्त, चश्मे, दरियाई सवात जो एक देखने की जगह हैं। ये जो लोग यहाँ पहले आ चुके हैं तो यकीनन वो अपने फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ वो सवात को एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी खुश थे यहाँ से। तो यहाँ पे बहरीन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे रेस्टोरेंट मुकम्मल खुल चुके हैं, इसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट, शॉपिंग सेंटर जितने भी थे वो बाकायदा सयाहों के लिए खुल चुके हैं। तो जितने भी सयाह हैं वो अगर सवात, एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि आना चाहें तो काफ़ी होटल्स यहाँ पे खुल चुके हैं और आप लोगों के इंतज़ार में हैं।
امید ہے ہمارے یوٹیوب کے جتنے بھی دوست ہیں، فیملی ہیں ہماری، وہ خیریت سے ہوں گے، اور امید بھی رکھتا ہوں کہ ہماری جو آج کی یہ ولاگ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیں، اور کوشش رہے گی کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو جو بڑے یوٹیوبر ہیں، تو جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، وہ تو کسی کو ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، اور باقاعدہ جو ٹورزم کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی، تو ہوٹلز کھل چکے ہیں بحرین کی، تقریباً 10-15 ہوٹلز بالکل اوپن ہیں، اور جو سیاح آنا چاہیں تو وہ ضرور وزٹ کرے اور اپنے ساتھ گرم ملبوسات لے کے آئے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ٹائم میں بالکل بڑا ایک کوٹ میں پہن کے بحرین میں موجود ہوں، اور برف باری بھی نہیں ہوئی اور بارش بھی نہیں، لیکن پھر بھی موسم کافی ٹھنڈا ہے۔ تو انشاءاللہ دوسرے پروگرام تک اجازت دے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔